रात के करीब 2 बजे का समय था। सिटी अस्पताल के गलियारे सामान्य से कुछ ज्यादा ही खामोश थे। ड्यूटी पर डॉक्टर राहुल थे, जो आईसीयू में अपने राउंड्स खत्म करके डॉक्टरों के रूम में आराम करने जा रहे थे। अचानक उन्होंने एक कमरे से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनी। राहुल कुछ पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि यह आवाज आईसीयू से आ रही थी, जहां फिलहाल कोई भी मरीज इस स्थिति में नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर राहुल ने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम है। वह मुड़ने ही वाले थे कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर गया है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह सिर्फ थकान का नतीजा है। दूसरी ओर डॉक्टर अनुजा अपने कागजात व्यवस्थित कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि सीसीटीवी मॉनिटर पर आईसीयू के बाहर की लाइटें खुद ब खुद टिमटिमा रही थी। अचानक कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर चली गई। अनुजा ने तुरंत डॉक्टर राहुल को फोन किया, लेकिन फोन की घंटी बजते ही बंद हो गई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसे काट दिया हो। डॉक्टर सिद्धार्थ, जो अस्पताल के सबसे अनुभवी डॉक्टरों में से एक थे, वह भी इस समय अपने ऑफिस में मौजूद थे। उन्हें भी आईसीयू से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मरीज तकलीफ में है और तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन आईसीयू में घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि माहौल में कुछ अजीब था। वहां की सभी मशीनें बंद थीं, जबकि कुछ मिनट पहले ही उन्होंने इन्हें चालू हालत में देखा था। डॉक्टर सिद्धार्थ ने डॉक्टर राहुल और डॉक्टर अनुजा को बुलाया। तीनों ने मिलकर कमरे की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे के भीतर गए, उन्होंने देखा कि एक कोने में एक पुरानी नर्स की वर्दी पड़ी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अनुजा ने बताया कि यह वर्दी उस नर्स की है, जो कई साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस अस्पताल में अब भी भटकती है। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। डॉक्टर राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही उन्होंने उसे जलाया, उनके सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उस नर्स का था, जिसकी आंखें खून से भरी थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह एक क्षण में गायब हो गई, लेकिन उसकी उपस्थिति ने वहां के माहौल को और भी भयावह बना दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने सुझाया कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तीनों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उस कमरे में रखी मशीनें अपने आप चालू हो गईं और उनके मॉनिटर पर एक ही संदेश बार बार आने लगा, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। डॉक्टर अनुजा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास लगी आपातकालीन अलार्म बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर राहुल ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ घना कोहरा दिखा। तभी एक जोरदार ठहाके की आवाज कमरे में गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात शक्ति की थी। वह आवाज डॉक्टरों के दिलों को कंपा देने वाली थी। अचानक एक भूतिया साया उनके बीच में प्रकट हुआ और उसने धीरे धीरे डॉक्टरों की ओर बढ़ना शुरू किया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने गले में पहने धार्मिक ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे। तभी वह साया कुछ पल के लिए रुका और फिर एक भयानक चीख के साथ हवा में घुलकर गायब हो गया। लाइटें वापस आ गईं और दरवाजा भी अपने आप खुल गया। तीनों डॉक्टर तेजी से बाहर निकले और अस्पताल के गलियारे में भागने लगे। उस रात के बाद उन्होंने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और यह निर्णय लिया कि वहां कोई भी मरीज नहीं जाएगा। उस रात की घटना ने उन डॉक्टरों को यह महसूस कराया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं सकता। वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा और महसूस किया, वह किसी भ्रम से कहीं ज्यादा था। अब भी जब वे उस अस्पताल के गलियारों से गुजरते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है, उन्हें इस बात की याद दिलाते हुए कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते।